अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर फैंस है वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन गुरुवार यानी 19 दिसंबर को हिंसक हो गया। सांसदों ने सीढ़ियों पर खड़े होकर एक दूसरे को धक्का दिया। इसके बाद यह विवाद हिंसक हो गया, मानो सांसद सदन के बाहर कोई अखाड़ा परिसर बना लिया हो। 19 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में संसद को शर्मसार करने वाले दिनों में से एक हो गया है। सांसदों के धक्का मुक्की के बाद बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। ये दोनों सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत हैं। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी फिलहाल दिल्ली के अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं। बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत की भी हालत गंभीर बताई जा रही है और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में एडमिट हैं। दोनों सांसदों के चोट लगने के बाद मानो पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ गया हो। सांसदों के चोट लगने के बाद पीएम मोदी ने सांसदों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। इस धक्का मुक्की के बाद मानो पूरे देश के सियासत में सियासी उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच आपके और हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि धक्का मुक्की के बाद सुर्खियों में आए ये दोनों सांसद प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत आखिर हैं कौन? ये किस राज्य के किस लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आखिर कौन है प्रताप सारंगी? धक्का मुक्की के बाद सुर्खियों में आए सांसद प्रताप सारंगी ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं। प्रताप चंद्र सारंगी ने 1975 में उत्कल विश्वविद्यालय के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है। प्रताप चंद्र सारंगी राजनीति में प्रवेश करने से पहले नीलगिरी कॉलेज नीलगिरी बालासोर ओडिशा में हेड क्लर्क के रूप में काम किया था। प्रताप चंद्र सारंगी का राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जिला स्तरीय स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी और बजरंग दल के लिए भी काम किया है। प्रताप सारंगी 2 बार ओडिशा के विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। प्रताप सारंगी नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र से 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक विधायक रहे हैं। इनको 2014 के लोकसभा चुनाव में बालासोर लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने 2019 में फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र से बीजू जनता दल के उम्मीदवार रविंद्र कुमार जेना को 12,956 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। प्रताप चंद्र सारंगी मई 2019 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री बने। संसद में धक्का मुक्की के बाद प्रताप सारंगी के बाद एक और नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, वो है मुकेश राजपूत। बीजेपी नेता मुकेश राजपूत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। मुकेश 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नवल किशोर को हराया है। 55 वर्षीय मुकेश राजपूत के पास आरपी डिग्री कॉलेज कमलागंज जनपद फारुखाबाद छात्रवृत्ति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री है। मुकेश राजपूत के पास लगभग 9 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक ने धक्का मुक्की मामले पर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। चलिए आगे जानते हैं कि फाग्नोन कोन्याक कौन है। फाग्नोन कोन्याक नागालैंड की पहली महिला हैं जिन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। वह मूल रूप से दीमापुर की रहने वाली हैं। कोन्याक ने नागालैंड से अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। संसद के दोनों सदनों में अंबेडकर मामले को लेकर कांग्रेस और कई अन्य दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस संसद में देश के महत्वपूर्ण मुद्दे की आवाज़ उठनी चाहिए, उस संसद में इस बात पर हंगामा हो रहा है कि अंबेडकर का चहेता कौन है। शायद ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।